हेलो। हेलो पापा, मैं निकी बोल रही हूँ। हाँ, अरे निकी कैसी हो बेटे, बोल क्या बात है। पापा आज आप जल्दी घर आ जाना, ओके? बात क्या है भाई? वो एक सरप्राइज है, मैं घर पे आके बताऊंगी, ओके? आप जल्दी निकलना, मैं भी निकल रही हूँ। हाँ अच्छा बेटे, मैं आता हूँ। बाय। हाँ, उसके उसके कॉलर पे ना 5 बीट्स लगे हुए थे, सो ब्यूटीफुल, आई कांट टेल यू। हाँ हाँ यार, ब्लैक पता नहीं, मैंने देखी नहीं। हम लोग चलेंगे ना एक दिन देखने। हाँ अब बातें छोड़, कोई आया जा देख कौन है दरवाजे पे। माँ, काजू दीदी और दीदी है ना, वो दरवाजा खोल देंगे। बस तू गप्पे मारा कर। कॉलेज में इतनी बातें करते हो तुम लोग, यहाँ कौन सी बातें रह जाती घर आके। सुन लिया ना, जान दे। अरे निकी ने मुझे फोन करके क्यों बुलाया है? पता नहीं, कह रही है कि सरप्राइज देना चाहती है। अच्छा। शारदा नजर नहीं आ रही? अंदर है ना कमरे में। अच्छा। टू गुड, आई कांट टेल यू। हाँ। हेलो शारदा, कैसी है? अरे उषा आ। नमस्ते आंटी। नमस्ते मैं पूजा। तुझे बाद में फोन करती हूँ। क्यों भाई, आज अचानक कैसे? अरे निकी ने फोन करके मुझे बुलाया है। क्यों? कह रही थी कोई सरप्राइज देना तुम्हें आंटी। हाँ, उसकी प्रमोशन हुई है ना। अच्छा, हे भगवान, क्या हुआ? मेरे ख्याल से वो खुद तुम्हें सरप्राइज देना चाह रही थी, मैंने बता दिया। अब कोई बात नहीं, मैं उसे नहीं बताऊंगी कि तुमने मुझे ऑलरेडी बता दिया। देख पक्का? हाँ? पक्का। कहाँ है निकी? बस अभी आती होगी। शारदा, उसकी प्रमोशन हो गई, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू। अब उसके लिए लड़का ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों भाई, मेरी दूसरी बेटियों में क्या कमी है? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। आजकल ऐसे लड़के भी हैं जो कमाऊ बीवी चाहते हैं। आंटी, मैं तो कभी ऐसे लड़के से शादी ना करूं जो कमाओ बीवी चाहते हो। लड़का अच्छा हो तब भी? हाँ, क्योंकि मेरी नजर में अच्छा लड़का वो होता है जो खुद कमाए, और वो भी करोड़ों में कमाए, जिसके पास बंगला हो, गाड़ियां हो, नौकर चाकर हो, और जो साल में 2-4 बार अब्रॉड ले जाए घुमाने के लिए, और अपनी बीवी को रानी जैसे रखेगा। माँ, आई एम सीरियस माँ, सच में आंटी। अगर मुझे ऐसा लड़का नहीं मिला तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। लो, बड़े बड़े ख्वाब है मेरी बेटी के। लगता है निकी आ गई। हाँ। अरे पापा, हाँ बेटे, मैं आ गया। निकी कहाँ है? वो तो अभी तक नहीं आई। उषा जी नमस्ते। हमारी बेटी ने आपको भी घसीट लिया। अच्छा ये बताइए, कंवर साहब कैसे हैं, कहाँ हैं? कंवर साहब के कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं कीनिया से, उनके साथ बिजी हैं। अच्छा। अब तो निकी आई होगी। अरे निकी तू कहाँ रह गई थी? सब लोग कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। सब आ गए हैं ना? अभी अभी मत मुझे सरप्राइज दिखा ना। मैं हाय एवरीबॉडी। अरे बेटे, ये क्या मजाक है? आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। जरा मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं बेटा, कहाँ गई थी तुम? वो मैं जरा शॉपिंग करते हुए लेट हो गई हूँ। अच्छा, प्रमोशन मिलते शॉपिंग शुरू? माँ, यानी आपने आंटी को बता ही दिया? नहीं यार, मैंने बताया नहीं, मेरे मुंह से बात निकल गई। इनके मुंह से बात निकलती है, बात कहती नहीं है। डोंट वरी आंटी, आपके लिए सरप्राइज टू अभी बाकी है। तो लीजिए, सबसे पहले आपके लिए। कितना खूबसूरत पहना है भाई, गॉड ब्लेस यू, जीती रहो। सिर्फ एक पेन। अरे तूने वो सुना नहीं? पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। अब देखना मैं इससे कितनों के फॉर्च्यून लिखूंगा। ओके, एंड नाउ इट इज टाइम फॉर माय ब्यूटीफुल मामा। अरे वाह, कितनी अच्छी है। अच्छा वाह, मेरे पास काली पर्स नहीं थी। अब देखना मामा, ये पर्स इतनी लकी साबित होगी कि पैसे भरते भरते इसका पेट ही फट जाएगा। तेरे मुंह में घी। थैंक यू बेटा। एंड नाउ इट इज टाइम फॉर माय फेवरेट उषा आंटी। मेरे लिए? हाँ देखिए ना। क्या है? कितना सुंदर है। आई होप जिस तरह गणपति झूले पर झूल रहे हैं, उसी तरह मेरी आंटी के घर में भी हमेशा खुशियां झूलती रहे। सो स्वीट। थैंक यू। और मेरे लिए? ठहर, पहले तेरा नंबर नहीं है, पहले तो मुस्कान दीदी। स्केच पेन। अब आपको पेंसिल से हमारी ड्रेस डिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। और देखना दीदी, ये स्केच पेन यूज करके आप इंडिया की टॉप ड्रेस डिजाइनर बन जाएंगी। थैंक यू सो मच। अब तो मेरा नंबर लगा कि नहीं? हाँ मेरी माँ, तेरा नंबर लग गया। तुम्हारे लिए चूड़ियां। मुझे पता है तुझे बहुत अच्छी लगती है। कितनी सुंदर है। जाओ बच्चा, ये चूड़ियां पहनकर तुम जल्दी ही सुहागन बन जाओगी। और मेरे लिए? ओह, तेरे लिए भी है। और ये रही तेरे लिए जिप्सी इयररिंग्स। क्या हुआ, पसंद नहीं आए? ठीक है। अरे इतना ठंडा रिएक्शन, बता बता।
बता, इतने क्यूट तो है, देख। हाँ ठीक है, पर जब मैं किसी को गिफ्ट दूंगी तो बहुत महंगी गिफ्ट दूंगी। नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते। गिफ्ट गिफ्ट होती है, गिफ्ट की कीमत नहीं देखी जाती। पापा आपको पता है मुझे इसकी गिफ्ट क्यों नहीं पसंद आई? क्यों? क्योंकि इसने सबके गिफ्ट्स के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा कहा, सिर्फ एक मेरे गिफ्ट के बारे में कुछ नहीं कहा। सॉरी बाबा सॉरी, अब कह देती हूँ। देखना पूजा, ये जिप्सी इयररिंग्स पहनकर तू दुनिया की सबसे मशहूर जिप्सी डांसर बन जाएगी। है ना? अच्छा तो मैं फोन रखती हूँ, बाय। माँ मैं 1-2 घंटे में जाकर आती हूँ। कहाँ जा रही है बेटा? इंटरव्यू के लिए। एक बार फिर सोच ले बेटा, मेरी मान, तो जॉब वॉब का चक्कर छोड़, और फिर तुझे किस चीज़ की कमी है इस घर में? हम सब है ना, तेरे पापा भी तो है ना। पापा पर कितना बोझ डालेंगे माँ? उनके रिटायरमेंट का समय भी नज़दीक आ गया है, और फिर ऑलरेडी उन पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। और वैसे भी माँ, इंडिपेंडेंट होना, अपने पैरों पर खड़ा होना, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। आजकल सारी लड़कियां काम कर रही हैं। क्यों, अपनी निकी को ही देख लीजिए आप। निकी की बात और है बेटा, तुझे तकलीफ होगी। यही तो बात है ना माँ, जब अब भी मुझे अपनी कमी का एहसास दिलाते रहेंगे तो। सॉरी बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरी बच्ची को जो अच्छा लगे सो कर। थैंक यू माँ। अभी चलो। हाँ। हेलो 197? यस। मुझे इस एड्रेस का फ़ोन नंबर मिलेगा? हाँ जी कहिए। मिस्टर जैन मलिक 101 पूर्वी अपार्टमेंट वर्सोवा। जरा होल्ड कीजिए प्लीज, 1 मिनट। ओके। हाँ जी नंबर लिखिए प्लीज। हाँ बोलिए। 6345282। हेलो हेलो हेलो। हाँ। हेलो हेलो हेलो, who's that? हेलो, किसका फोन है बेटा? माँ, किसी गूंगे का। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मिस्टर देसाई की 3 बजे मीटिंग है आपके लिए। ओके। भैया बाहर एक मस्त लड़की दिखी। ये? हाँ यही तो है भैया, यही तो है, मुस्कान मलिक। भैया नाम तो सॉलिड है। भैया बुलाओ ना इसे, बुलाओ ना। रीटा, यस सर। मुस्कान मलिक को भेजो। ओके सर। भैया भैया से रख लेते हैं भैया। छोटे, तू लड़की का चक्कर छोड़ और काम में दिल लगा। भैया काम ही तुम्हें तो मेरा दिल लगता है भैया। भैया रख लेते हैं ना इसे भैया। अच्छा भैया अच्छा, प्लीज उसे आने पे भैया रख लीजिए ना इसको। चल बैठ। भैया रख लीजिए। हाँ रख लीजिए ना भैया इसको। हाँ हाँ। मे आई कम इन सर? यस यस कम इन। बैठिए। थैंक यू सर। क्या हुआ आपके पैर में? चोट लगी है क्या? नहीं सर, दरअसल बचपन में पोलियो हो जाने की वजह। सो सैड। भगवान भी ऐसा क्यों करता है? मगर हमने तो सेल्स गर्ल के लिए ऐड दी थी। जी सर, मैं उसी के लिए आई हूँ।
डोर टू डोर, शॉप टू शॉप भागना दौड़ना पड़ेगा। मैं कर लूँगी सर, कर सकती हूँ मैं। अरे यस यस, कर लेगी, हिम्मत वाली लड़की है। यस सर। सर प्लीज़ आप मुझे एक मौका तो देकर देखिए। अगर ये जॉब सिर्फ शॉप में रहकर करने की होती तो बात ठीक थी। सर मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये काम बहुत डिफिकल्ट है। अरे तो क्या हुआ भैया, अगर डोर टू डोर नहीं जा सकती तो ऑफिस में रहकर काम तो कर सकती है। मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बना दो। क्या? तुम्हें कोई एतराज है? नहीं ना? अब भैया जरा सोचो, बेचारी को कौन नौकरी देगा, कौन काम देगा बेचारी को? वैसे भी हमें हैंडीकैप्स की मदद करनी ही चाहिए। बुरा मत मानना, नेक काम होता है। देखो, कंपनी में कभी कभी ज्यादा काम होने की वजह से ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। सर काम तो आफ्टर ऑल काम होता है, देर सवेर तो हो ही जाती है, मैं समझ सकती हूँ सर। सो सेंसिबल। कभी कभी किसी रेस्टोरेंट में चाय पीने चलेंगे ना साथ साथ? नहीं सर, मैं चाय नहीं पीती। तो कॉफी पी लेंगे। मैं कॉफी भी नहीं पीती। मतलब तो साथ साथ रहने से। देखो, तुम्हें यहाँ किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। तुम्हें जो कुछ चाहिए जब चाहिए बिना झिझक मांग लेना, मिल जाएगा। हम तो एक परिवार की तरह रहते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। बस तुम हमें खुश रखना, हम तुम्हें खुश कर दिया करेंगे। क्यों? तुम हंस क्यों रही हो? तो क्या करूं मैं? असल बात कहने में आप इतना झिझक क्यों रहे थे? अब ऐसे कैसे कह दूं, डायरेक्ट कैसे बोल सकता हूँ? पहली मुलाकात में थोड़ी बहुत शर्म तो आनी चाहिए ना। शर्म? और बेशर्मों को? क्या? पता नहीं वो कौन बदनसीब माँ बाप है जिनकी इतनी घटिया औलाद हो तुम। ए लड़की, क्या बक रही है तू? एक तो हम लोग तुझ पर तरस खाकर तुझे नौकरी दे रहे थे। अरे तुम क्या तरस खाओगे मुझ पे? तरस तो मुझे आ रहा है तुम पर। अफसोस की बात है, औलाद माँ बाप की उम्मीद होती है और तुम तो उनकी फूटी तकदीर हो। नेक्स्ट। हेलो 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 हेलो। स्टूपिड इडियट, पूरा मूड खराब कर दिया। मुस्कान, क्या देख रही है मेरी बेटी? देखिए ना पापा, कितनी गंदगी है हमारे चारों तरफ। बेटे जरा अपनी नजर ऊपर उठाओ। अब बताओ क्या दिखाई दे रहा है? साफ और खुला आसमान। हाँ, खूबसूरत लग रहा है ना? जी पापा। बिना तारों का आसमान भी खूबसूरत लगता है और तारों भरा आसमान भी खूबसूरत लगता है बेटे, है ना? तो फिर क्यों नहीं हम अपने मन को आसमान की तरह साफ रखें, खुला रखें? फिर कोई तकलीफ ही नहीं होगी बेटे। और तकलीफ हो भी गई तो क्या, आसमान को भी तो कभी कभी बादल घेर लेते हैं और जब वो छट जाते हैं ना तो यही आसमान कितना निखरा निखरा सा लगता है ना बेटे? यस पापा। बस बेटे देखो, ये जो कुछ है ना ये अपने आप पर है। हम गंदगी की तरफ देखें ही क्यों? और मेरी समझ में नहीं आता कि आज ये सारी बातें मुझे तुम्हें कैसे कहनी पड़ गई। देखिए ना पापा, कितने दिनों से मैं कितने जगहों पर नौकरी के लिए जा चुकी हूँ, लेकिन हर जगह मुझे कोई ना कोई बहाना बनाकर डाल दिया जाता है। और बेटे तुम मायूस हो गई? हाँ बेटे, जब हम टूट गए थे तो तुमने हमें संभाला था, तुम्हारी बातों ने हमें हौसला दिया था। और आज बेटे तुम खुद भी नहीं बेटे, नहीं, बिल्कुल नहीं। देख बेटे, मेरे बैंक में बहुत सी कंपनीज के अकाउंट हैं, किसी ना किसी क्लाइंट के यहाँ तुम्हें नौकरी मिली जाएगी। मैं बात करूँगा। रियली पापा? हाँ बेटे, मुझे कुछ वक्त दो। हाँ
हाँ बिल्कुल पापा बिल्कुल। एक काम करो, अपने इस पापा के लिए बढ़िया सी गरम गरम चाय बना के लाओ। अभी बना कर लाती हूँ। जाओ। एंड थैंक यू पापा। मुस्कान, मुस्कान बेटा। जी माँ। मुस्कान देख, मुझे आज आने में दोपहर को देरी हो जाएगी, तू खाना संभाल लेना। हाँ ठीक है। अरे माँ पीछे से साड़ी बहुत ऊंची है, मैं अरे रहने देना बेटा, मैं बहुत टेंशन में हूँ। किस बात की टेंशन माँ? वो अपनी रमा बहन है ना, उनकी बेटी का जो रिश्ता मैंने तय किया था ना, तो अब वो जो लड़का बीएमसी में मैं भी क्या बातों में लग गई, आके बताऊंगी बेटा। मैं भी कहानी लेके बैठ जाती हूँ। पता नहीं मेरी अपर्णा के भाग कब जागेंगे। वो लड़का जो देखा था वो तो बीएमसी में इंजीनियर है ना। मेरी तो भगवान से प्रार्थना है कि वो शादी के लिए ना कहे। कौन, शारदा बहन? हाँ हाँ, वो अभी आ जाएगी और उनके आते ही सब पता चल जाएगा। लगता है वो आ गई है, मैं तुझे बाद में फ़ोन करती हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। क्या खबर लाई है? अजी खबर तो बहुत अच्छी है। लड़का मान गया? मान गया? अरे वो तो पीछे पड़ गया अपर्णा से शादी करने के लिए। उसके घर वाले भी फोन पे फोन किए जा रहे हैं। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। आप मेरी बात पहले सुनिए। अरे आपने इतनी अच्छी खबर सुनाई है, अब और क्या सुनना रह गया है? लड़के के बारे में कुछ बताना था। क्या? देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि लड़का क्वालिफाइड है, बीएमसी में सीनियर इंजीनियर है। यही सब उसके घर वालों ने भी मुझे बताया था। लेकिन जब मैंने पूछताछ की तो पता चला कि लड़का सीनियर नहीं, जूनियर इंजीनियर है। अब अपने बारे में सब बढ़ा चढ़ा कर तो बोलते ही हैं। देखिए, इसे देखने का ये भी एक तरीका है कि आज अगर वो जूनियर है तो कल सीनियर हो ही जाएगा। लेकिन ये सच्चाई मुझे आपके सामने रखनी थी, सो मैंने रख दी। आपने ठीक किया शारदा बहन, लेकिन अब हम क्या करें? देखिए भाई, शादी ब्याह का मामला है, इसका फैसला तो आप खुद ही करें तो अच्छा है। वैसे मैंने लड़के के बारे में पता कर लिया है, उसमें कोई ऐब नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है, आपकी लड़की को भी बहुत पसंद करता है। अब आपकी अपर्णा की उम्र भी तो बढ़ रही है, आप ही सोचिए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत अच्छा लड़का ढूंढने में ये अच्छा लड़का भी हाथ से निकल जाए। आप ठीक कह रही है शारदा बहन, अपर्णा की उम्र 27 हो चली है। एक काम कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और हमारी तरफ से हाँ कर दीजिए। मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक फैसला किया आपने। सबसे बड़ी बात है कि लड़का अच्छा है और फिर आगे चल के लड़की की अपनी तकदीर। हेलो। हेलो काजल। जी हाँ, आप कौन? हाय काजल। कौन बोल रहा है? Who is it?